हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। यदि कोई वस्तु टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है तब वह रेस्ट में होती है, और यदि वस्तु टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करती है तब वह मोशन में होती है, जिससे रेस्ट और मोशन की दो कंडीशन होती हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तब वह ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, और यदि वह ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले तब वह ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? या इस प्रकार किसी वस्तु के मोशन या रेस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिस्टम की आवश्यकता होती है। वह सिस्टम जिसके रिलेटिव किसी वस्तु की पोजीशन या मोशन को बताया जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। या फिर किन्हीं एक्सिस से घिरा हुआ वह सिस्टम, XYZ है, किसी एक्सिस से घिरा हुआ वह सिस्टम जिसके द्वारा किसी पार्टिकल की पोजीशन को फाइंड आउट किया जा सकता है, रेफरेंस सिस्टम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ओके, नाउ सबसे इजी फ्रेम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। सबसे इजी कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा किसी पार्टिकल की पोजीशन को r वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम देखेंगे कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं? वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिनमें न्यूटन्स के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यदि वस्तु रेस्ट में हो तो वह रेस्ट में हो रहती है, और यदि वस्तु मोशन में है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहती है। क्या है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं जिसमें न्यूटन्स के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अप्लाई होते हैं। ठीक है, दैट इज़ जो वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, और यदि वह वस्तु मोशन कर रही है तो वह कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करती रहेगी। इट इम्प्लाइज दैट इज v इक्वल्स टू कांस्टेंट, दैट इज dv इक्वल्स टू 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे किसी चीज़ के कांस्टेंट का तो वो 0 के इक्वल आता है। ओके, फ्रॉम सेकेंड लॉ देन बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन का क्या है? F इक्वल्स टू ma, वेयर m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन। हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है, और वी कैन राइट दिस F इक्वल्स टू m dv/dt। अभी हमने देखा कि वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट, और उसका डिफ्रेंशिएट किया तो 0 के इक्वल, dv इक्वल्स टू 0 है।
जब डी वी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो एफ क्या आ जाएगा, फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। दैट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वस्तु पर कोई फोर्स कार्य नहीं करता। सेकेंड, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई नहीं होता, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर क्या लगाए, नॉन लगाए। नॉन का मीन होता है नहीं। तो जहाँ पर भी न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई ना हो तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, इस टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट ना होकर कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। इट मीन्स किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो बदलती रहती है। ओके, इस टाइप की फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अर्थ क्या है, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है, क्योंकि जब अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है, और जब अर्थ सन के अबाउट मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है। दैट इज अर्थ की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती। अर्थ लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करती। इट मीन्स दैट अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के साथ साथ सन के अराउंड भी मोशन कर रही है। ठीक है, तो वो जब एक्सिस के अबाउट मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है, और जब सन के अराउंड मोशन करती है तो उसकी वेलोसिटी कुछ और होती है। इसलिए ही अर्थ जो है लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करती। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और टेक केयर, गुड बाय।